अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम ललन के द्वारा एक वीडियो लगातार वायरल हुआ। उसके बाद ये तमाम जो एथलीट है या तमाम खिलाड़ी हैं वो आज कलेक्ट्रेट में आए और डीएम से बाकायदा मिले हैं। देखिए इनके हाथ में बैनर भी है। खासतौर से जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी है उन पर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और सबसे बड़ी बात कि हम कहते हैं ना कि युवा देश का कर्णधार होता है, और एक कहा है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो तमाम एथलीट्स हैं, गले की अगर बात करेंगे तो तमाम मेडल इन लोगों के गले में है, लेकिन अपनी पीड़ा की आज बता करने के लिए आज ये कलेक्ट्रेट में आए हैं। कारण है जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं राम ललन, उनके द्वारा अवहेलना की जा रही है, गाली गलौज की गई और उसका जो वीडियो है वो भी लगातार वायरल हुआ। क्या कहेंगे, आप कहाँ पर तैयारी करते हैं और आज आपके गले में भी इतने मेडल हैं, है ना? कौन कौन से गेम्स आप खेलते हैं और कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, और ऐसी नौबत क्या आन पड़ी आज जो डीएम से आपको मिलने आना पड़ा? मेरे सर 5 स्टेट में मेडल हैं और मेरा एक नॉर्थ जोन मेडल है और ऑल इंडिया साई में मेडल है। आज से 2 साल पहले मेरा साई में सिलेक्शन हो गया था तो मैं बाहर चला गया था साई में, लेकिन 2 महीने पहले 3 महीने पहले मेरी सिस्टर की शादी हो गई और मेरे घर पे मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मैं यहाँ पे आ गया, वापस यहाँ आके प्रैक्टिस करने लगा। तो ऐसे ही मैं दिन ब दिन रोज अभद्र व्यवहार हमारे कोच का और क्रीड़ा अधिकारी का देखता रहा। कौन कौन है वो? क्या नाम है उनका? कोच का नाम है शौकत अली और क्रीड़ा अधिकारी का नाम है राम मिलन। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, एक दिन उन्होंने मेरे पिताजी के साथ अभद्र व्यवहार किया, क्रीड़ा अधिकारी ने, उन्होंने गाली गलौज करी। तब भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन तब उतनी बात आगे बढ़ नहीं पाई थी क्योंकि हम पर कोई सबूत नहीं था। आज जब वीडियो वायरल हुई है तो हम सब लोग एक साथ फिर खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम लोग नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें सरकार बहुत सहयोग करती है और सरकार का बहुत अच्छा सहयोग है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए ऐसे ही खिलाड़ी हमको रोकते हैं। इसीलिए आधे से ज़्यादा बच्चे शहर छोड़ छोड़ के बाहर जा चुके हैं। इतने यहाँ पे सब स्टेट मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, सब ने अलीगढ़ को इतना रिप्रेजेंट किया है। नेशनल मेडलिस्ट भी बहुत निकले हैं हमारे यहाँ से। एक एशियन मेडलिस्ट खिलाड़ी हमारे ही ग्राउंड से निकला है, उसके साथ भी काफ़ी सालों पहले अभद्र व्यवहार हुआ था। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे क्रीड़ा अधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि अधिकारी खिलाड़ियों के सहयोग के लिए होते हैं, खिलाड़ी आगे बढ़े इसलिए होते हैं, ना कि इसलिए होते हैं कि वो खिलाड़ियों को गाली दें और ऐसे उनका अपमान करें। मनोबल भी डाउन होता जा रहा है कहीं ना कहीं। मनोबल इतना डाउन होता जा रहा है, बहुतों ने गेम छोड़ दिया है। जो उन्होंने प्रैक्टिस करते थे, अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने गेम छोड़ दिया है। मेरे को भी आज से 2 साल पहले ग्राउंड खराब होने की वजह से यहाँ से बाहर जाना पड़ा था, पर हर किसी का परिवार इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो पैसों से उन्हें कहीं बाहर भेज सकें। किसान के ही बच्चे आते हैं, मजदूरों के ही बच्चे आते हैं जिन पे 2 टाइम का ढंग से खाना नहीं होता, उन्हें ग्राउंड भी ढंग से नहीं मिलेगा, अधिकारी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोच सपोर्ट नहीं करेगा, तो कैसे देश के आगे मेडल आएंगे? कैसे हम उम्मीद करते हैं कि 2036 में हम इंडिया में ओलंपिक कराने जा रहे हैं, ऐसे अधिकारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? इतने करोड़ों की जनसंख्या में पूछते हैं नीरज चोपड़ा एक ही एथलेटिक्स से क्यों बना? यही ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है कि क्यों नीरज चोपड़ा आगे नहीं बढ़ता है, क्यों और नीरज चोपड़ा नहीं बन रहे हैं। यही सच्चाई है हमारे देश। आज आप मेडल उतार के भी डीएम साहब को देने वाले थे। हम मेडल इसीलिए लेके आए थे कि हम सारे अपने, अगर हमारी बात आगे नहीं बढ़ती है तो हम अपने सारे मेडल डीएम साहब को समर्पित करना चाहते हैं और हम गेम छोड़ने वाले थे। डीएम साहब ने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा है और हमने उन्हें उनकी क्या नाम है रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें समय दिया है। अब आगे 1 हफ्ते बाद अगर नहीं होता है हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बात खिलाड़ी एक खिलाड़ी हमारे साथ गाली गलौज की नहीं है, ये पूरे खिलाड़ी समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है कि अधिकारी हमें गाली दे रहा है। खिलाड़ी की अगर ग्राउंड पे ही इज्जत नहीं है तो कौन इज्जत करेगा खिलाड़ी की? कौन पूछेगा देश में खिलाड़ियों को? मैं यही कहता हूँ, सरकार लाख प्रयत्न करती है, लेकिन जो उनके मोनितारे यानी कि जो संभाल रहे हैं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, उनके द्वारा खिलाड़ियों के साथ में न कि देश में खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। जब नेशनल को खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका बाकायदा सरकार मान सम्मान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो खिलाड़ियों की पीड़ा है वो साहब क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो आपके क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं, गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या मानते हैं? सर यही कहेंगे इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। किस तरह की कार्रवाई होती है? इन्हें सस्पेंड किया जाए, यही चाहते हैं हम तो। आप लोग क्या चाहते हैं? उन्हें सस्पेंड किया जाए सर, सस्पेंड किया जाए। यस सर। क्या कहेंगे? देखिए मैंने देखा ना कि युवा देश का कर्णधार होता है, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी हैं और आप छात्र नेता भी हैं, युवाओं की आवाज उठाने और कहीं ना कहीं पढ़ने के साथ साथ ये लोग गेम भी खेलने हैं। तो क्या मानते हैं इस तरीके के अधिकारियों का होना बाकी शर्म की बात नहीं है कि अलीगढ़ के लिए? देखिए अलीगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे क्रीड़ा अधिकारी
कई जगह जो है तैनात हैं। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि खिलाड़ियों का शोषण जिला स्तर पर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रदेश स्तर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। वही कारण है कि अलीगढ़ जनपद में एक ऐसे क्रीड़ा अधिकारी तैनात हैं जो बच्चों को आए दिन गाली गलौज करते हैं। यदि बच्चे अपनी ग्राउंड की समस्या क्रीड़ा अधिकारी को बताते हैं या संबंधित कोच को बताते हैं, वह भी जो है बच्चों में डांट लगा के गाली गलौज करके उनको जो है शांत कर देते हैं। कभी कभी ऐसी नौबत भी आती है कि बच्चों को जो है प्रैक्टिस करते समय स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है। जब अपने गार्जियंस को इस तरह की समस्याएं बताते हैं और गार्जियंस को जब स्टेडियम लेके आते हैं तो कई बार देखने में आया है कि एक बच्चा जो एशियन गेम्स तक जो गया है उसको वो अपने माँ बाप को जो है स्टेडियम में लेके आया क्रीड़ा अधिकारी के पास में कि मुझे क्रीड़ा अधिकारी ये जो है समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, मेरे को प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही है। वहीं क्रीड़ा अधिकारी को उसके गार्जियंस के सामने, गार्जियंस और जो है एथलेटिक्स दोनों को जो है स्टेडियम से बाहर कर दिया गया। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि प्रदेश सरकार को ऐसे क्रीड़ा अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले सस्पेंड करे, उसके बाद पूरी जांच हो और उसको जो है पद से बर्खास्त करने की भी जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि अपने प्रदेश सरकार जो माननीय योगी जी अभी जो है खिलाड़ियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जो है बजट जो है खर्च कर रहे हैं। स्टेडियम में जो है सुविधाएं देखिए पिछले कुछ समय से किस प्रकार बढ़ी हैं, लेकिन ऐसे क्रीड़ा अधिकारी स्टेडियम की सुविधाओं को ना बढ़ाकर उसमें आने वाला जो फंड है बच्चों से जो है अवैध रूप से उगाही करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। डेली शाम को नशा करते हैं वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी साथ बैठ के जो नशा करते हैं सिर्फ बच्चों के पैसों से कम से कम यदि जो है स्टेडियम को जो है सुविधाओं में नहीं लगा सकते तो उसको नशा ना करें, जो पैसा बच्चों से आ रहा है उसको राजस्व में जमा करें, जिससे सरकार कम से कम ये तो देखे कि अलीगढ़ में जो है इतने खिलाड़ी इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलीगढ़ से जो है इतने किस किस टाइप के खिलाड़ी हैं जो आगे हम प्रदेश स्तर जो है जोन स्तर पर या जो नेशनल या इंटरनेशनल तक हम जो भेज सकते हैं जो है। तो ऐसे खिलाड़ियों पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसे खिलाड़ियों पर जो है यहाँ का लोकल प्रशासन जो है डीएम साहब, एडीएम साहब अगर कार्रवाई के लिए संतुष्टि करके यदि शासन को नहीं भेजते हैं तो मुझे लग रहा है चुल्लू भर पानी में इन लोगों को जो है डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि वीडियो में साफ तौर पर माँ बहन की गाली दी जा रही है, नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए जो है इनसे जो अभद्रता की जा रही है जो है खिलाड़ियों से, वो कहीं ना कहीं जो है बड़े शर्म की बात है क्रीड़ा अधिकारी और हम सभी के लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से शिरू भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, अभद्रता की जा रही है, आज आप डीएम से मिले हैं, 7 दिन का समय पहले मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा देश योग बना रहा था यानी कि 21 तारीख, उससे ठीक एक दिन पहले खिलाड़ियों के परिवार के साथ में, खिलाड़ियों के साथ में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो भी ऐसा है कि जैसे हमको दर्शकों को पूरी तरह सुना भी नहीं सकते। देखिए, निश्चित रूप से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन के द्वारा खिलाड़ियों को हताहत करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं इस तरह के अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो निश्चित रूप से जो एक खिलाड़ी अलीगढ़ का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम देश में रोशन कर रहा है, ऐसे खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार बहुत निंदनीय है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पहले सस्पेंड होने चाहिए, उसके बाद बर्खास्त होने चाहिए और अलीगढ़ प्रशासन को ये वीडियो उसी दिन संज्ञान में लेते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अलीगढ़ प्रशासन नींद में सोया हुआ है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच के नाम पर केवल जांच की जा रही है। 8 दिन बीत गए। आज सारे खिलाड़ी अपने मेडल उतार कर इनको देने के लिए आए थे और कहने के लिए आए थे कि आज के बाद हम खेलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका भी मान सम्मान है, खिलाड़ियों का मान सम्मान है। उनको इस तरह की माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, कौन सुनेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? इस तरह के अधिकारी, अभी डीएम साहब ने हमें 7 दिन का समय मांगा है और निश्चित रूप से अगर 7 दिन के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई उस पर नहीं होती राम मिलन पर, तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका ऐसा आंदोलन जो इतिहास में, अलीगढ़ के इतिहास में कभी देखा नहीं गया होगा। क्योंकि ऐसे अधिकारी खिलाड़ियों के साथ जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक पूरे खिलाड़ी समाज में एक निंदा का विषय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जाता है खिलाड़ियों के साथ में एक बड़ा अपमान किया गया, क्योंकि जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, घटना है 20 जून की। 20 जून को खिलाड़ियों के साथ में जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं, यानी कि अलीगढ़ का जो स्टेडियम है अहिल्याबाई स्टेडियम, उसके क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी उनके साथ में अभद्रता करते हैं। अभद्रता कर छात्रों के द्वारा जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा वीडियो बनाया जाता है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद ये प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से भी मिले,
हालांकि उसके बाद 7 दिन का समय दे दिया, लेकिन 7 दिन बाद जब नहीं सुनी गई, उसके बाद आज फिर ये कलेक्टेड में आया। कलेक्टेड में आने के बाद में इन्होंने डीएम्स को अपना वो वीडियो देके, हालांकि ये सारे खिलाड़ियों को कहना था कि अगर ऐसे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम मेडल उतारेंगे और गेम को जो है छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी डीएम के द्वारा 7 दिन का समय और मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके बाद ऐसे क्या क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी पर कोई क्या कार्रवाई होती है, क्या उनका सस्पेंशन होता है या किस तरीके की कार्रवाई आती है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खिलाड़ी हैं वो निश्चित रूप से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से काफी तौर से परेशान है। अशोक नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।